अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का खास हिस्सा बन सकते हैं। हम लोग बिना समय गंवाए शुक्र राशि परिवर्तन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। शुक्रदेव जो भौतिक जगत के ग्रह माने जाते हैं और भौतिक संसाधनों को देने में या भौतिक जगत के सुख को प्राप्त कराने में कहीं ना कहीं शुक्र की अहम भूमिका होती है। शुक्र अपने राशि अपने घर आ रहे हैं, यानी तुला राशि पर आ रहे हैं, और तुला राशि पर आएंगे तो 4 राशियां ऐसी हैं। वैसे 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा उसके लेकर मैं चर्चा कर चुका हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनके माध्यम से ग्रह गोचर वाले पार्ट में देख सकते हैं। लेकिन आज जब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो में, तो खासकर उन 4 राशियों पर मैं चर्चा करूंगा जो 4 राशियों पर यहाँ पर मालव्य नाम का राजयोग यहाँ पर निर्माण होगा। अत्यंत शुभ और अच्छा राजयोग यहाँ पर जो है निर्माण होगा, जिससे भौतिक जगत में बहुत तेजी से आप लोग अपने सुख संसाधनों को जुटा पाएंगे और अपार धन की आप प्राप्ति कर पाएंगे। इस पीरियड में आप डेट नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 सितंबर रात्रि 12:50 पर ये कन्या राशि से तुला में प्रवेश कर जाएंगे और यहीं से जो है इनका राजयोग का प्रारंभ होगा। जो 4 राशियां रहेंगी, किन किन चीजों में, किन किन सेक्टर में जो है ये लाभ देगा उसके लेकर हम चर्चा करेंगे, और इसका और प्रभाव कैसे इसको बलवत्त किया जाए, कैसे इसको और बलवान बनाया जाए, कैसे हम इसका प्रभाव और बढ़ा सकें और हमें और अत्यंत शुभ लाभ प्राप्त हो, उसके लिए उपाय की भी अंत में मैं चर्चा करूंगा। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले मेष राशि को ले लेते हैं। यदि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है तो आप दोनों के आधार पर इसको देख सकते हैं और इस फल को आप चेक कर सकते हैं। मेष राशि पर ये जो घटित योग होगा वह आप देखें तो सप्तम भाव में तुला राशि पर शुक्र होंगे। ऐसी स्थिति में खासकर जो मेष राशि के जातक हैं, अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, या फिर आप मीडिया जगत में कहीं काम कर रहे हैं, गारमेंट्स का आपका कोई बिजनेस है, या फिर डेयरी का या डेयरी से संबंधित प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनका बिजनेस करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अत्यंत यहाँ पर लाभ होने के संकेत हैं। कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में आपका हिस्सा है, या फिर बिजनेस व्यापार कोई भी आप करते हैं, होलसेल है, रिटेल है, कॉस्मेटिक का खासकर आप कोई काम करते हैं, तो इस पीरियड में बहुत तेजी से ये कार्य उछाल यहां पर मारेगा। आपके लिए अनेक संसाधन यहां पर जो है बनते हुए नजर आएंगे। और भौतिक उन्नति की बात करें तो यहां पर अत्यंत सुखद लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि सप्तम में बनेगा योग, लग्न पर दृष्टि रहेगी। अगर कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इश्यूज यहां पर थे आपके लिए, स्वास्थ्य में कोई अवरोधता थी, कोई समस्याएं यहां पर प्रकट हो रही थी, तो आपको यह दशा काल उससे भी मुक्ति दिला देगा। लग्न पर दृष्टि रहेगी, स्वास्थ्य की दृष्टि, तो यहां पर उसके अच्छे आपको लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही एक चीज और है, सप्तम भाव में आकर के यहां पर कहीं ना कहीं जो भावनात्मक पहलू यहां पर हैं, या फिर विवाह से संबंध जो हम देखें इसका बना करके, जो 7th हाउस मैरिड लाइफ को देखा जाता है, यहाँ से मैरिज के लिए हम यहाँ से विचार करते हैं। जो अनमैरिड हैं उनके लिए यहाँ पर विवाह की कहीं ना कहीं अवसर उनको यहाँ पर प्राप्त होंगे, यानी उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ते की जो यहाँ पर बात पक्की होगी, क्योंकि कई अड़चने वहाँ पर आ रही थी, कई प्रकार से बात नहीं अगर बन पा रही है, तो ये दशा काल उनको लाभ देगा निश्चित रूप से। साथ ही हम यहाँ पर लव मैटर की बात करें, लव इमोशनल की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ये भावनात्मक जगत से जुड़ा हुआ या प्रेम से जुड़ा हुआ जो मसला है उसमें भी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अग्रिम राशि यदि हम बात कर लेते तो कर्क राशि की जाता है। कर्क के यह संचरण चतुर्थ भाव में बनेगा, जो सुख का भाव होता है, माता का भाव हम मानते हैं। देखिए, शुक्र लग्जरी लाइफ का ग्रह माना जाता है। भौतिक संसाधन, जितने भौतिक जगत की जो उच्च स्थिति में पहुंचने के लिए शुक्र ग्रह का बलवान होना या अच्छी स्थिति में बैठा होना बड़ा अहम हो जाता है। हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर शुक्रदेव कहाँ विराजमान है, आप इसको भी जरूर देखें। साथ ही साथ दशाओं को भी एक बार देख ले, हो सकता है आपकी दशा कौन सी चल रही है।
लेकिन अगर हम शुक्र चतुर्थ भाव में जब यहाँ पर संचरण करेंगे तुला राशि के अंदर आकर, तो जहां मालव योग इन चारों राशियों में हो रहा है, तो आपकी राशि पर भी यह योग बन रहा है, क्योंकि केंद्र में आकर यहाँ पर शुक्रदेव गोचर में आ रहे हैं। अब आपकी कुंडली के अंदर अगर गोचर आपकी कुंडली के अंदर भी मालव योग है, या शुक्र उच्च के हैं, या सुग्रही हैं, त्रिकोण में है, केंद्र में है, तो यहाँ पर अत्यंत लाभ उनको दिखाई देगा। लेकिन खासकर अगर स्थिति इस प्रकार से बनती है तो भी यहाँ पर श्रेष्ठ है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, अगर आपका कारोबार की दृष्टि से हम बात करें, आपका कोई बिजनेस यहाँ पर है, चाहे आप नौकरी में है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बिजनेस खोलने के लिए विचार कर रहे हैं, खासकर उसमें डेयरी का काम हो, या फिर गारमेंट्स का कोई बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, या फिर वस्त्रों का काम आप करना चाह रहे हैं, या खासकर कॉस्मेटिक का जो बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई वर्क आप करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से यहां पर ये आपको अत्यंत लाभ यहां पर देगा ये गोचर काल। उपाय भी मैं आपको अंत में चर्चा करूंगा सभी राशियों के लिए, आपको भी बताऊंगा क्या ऐसे उपाय होने चाहिए जो आपको इस जगत में और इस पीरियड में आपको और अच्छे से ग्रो करने का मौका दे। तो कर्क राशि वाले इसके लिए खासकर लकी हैं। अगर हम बात करते हैं सातवीं राशि यानी तुला राशि, तो तुला राशि पर ही यह संचरण होगा, क्योंकि शुक्रदेव कन्या से तुला पे विराज आएंगे, और जब यहाँ पर आएंगे तो ये यानी तुला लग्न या फिर तुला राशि, इस पर जो ग्रह गोचर करेंगे शुक्रदेव, भौतिक जगत के सर्वश्रेष्ठ सुख प्रदान करने वाले, यह ग्रह जब आपके लग्न स्थान पर आएंगे तो सप्तम भाव पर इसकी दृष्टि रहेगी। खासकर उनके लिए यहां पर बहुत अच्छी स्थितियां यहां पर पैदा करेगा जिनके लिए विवाह जिनका नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर मैरिज लाइफ में या प्रॉब्लम्स कोई थी, या फिर मैरिज नहीं हो पा रहा था, उसको लेकर के कोई अड़चने थी, मैरिज डिले हो रहा था, तो यह गोचर काल आपके लिए उन रिश्तों को मजबूत करने में यहां पर अहम भूमिका निभा सकता है। अगर हम बात करें, शुक्र आपके भौतिक उन्नति की, भौतिक संसाधनों में यहां पर तेजी देगा। कोई वाहन आप खरीदना चाह रहे थे, या फिर कोई भी अपने सुख संसाधन में आप वृद्धि करना चाह रहे थे, कोई भी ऐसा सामान आप खरीदना चाह रहे थे, तो निश्चित रूप से इस समय में, इस दशा काल में आप उसके लिए प्रयास करें, आपको यहां पर लाभ होगा। बिजनेस की बात करें, आप किस प्रकार के जो किसी भी प्रकार के, वैसे तो आप व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से शुक्र यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त कराएगा। लेकिन उसमें भी आप डेयरी प्रोडक्ट कोई आप सेल करते हैं, या फिर आपका उसका प्रोडक्शन का वर्क है, या फिर आप यूँ मान लें कि जो कॉस्मेटिक का कोई बिजनेस है, चाहे वो होलसेल का है, चाहे रिटेल का है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री में किसी प्रकार का आप काम करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित कोई आपका वर्क है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर बहुत तेजी से आपको यहाँ पर आपका बिजनेस, आपका कार्य उछाल मारेगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर प्राप्त होंगे। अपार संभावनाएं आपके लिए इस पीरियड में, आपको निरंतरता चाहिए और सतर्क होकर के कार्य करना है। इस समय को बिल्कुल भी आपको खराब नहीं करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे लाभ इस दशा काल में प्राप्त हो सकते हैं। अगली राशि की बात करें तो मकर राशि, जहां शनिदेव यहां पर विराजमान है, 7.5 का प्रभाव चल रहा है, वहीं शुक्रदेव बिल्कुल 10वें भाव में आकर बैठेंगे, तो सुख के भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी, यानी सुख संसाधन से जुड़ी हुई जो भी चीजें, क्योंकि इधर एक तो भौतिक जगत की ग्रह ऑलरेडी है ही शुक्र, उन चीजों में तो यहाँ पर वृद्धि करेंगे, लेकिन सुख भाव में, माता के भाव में जाकर के जब दृष्टि रहेगी तो बहुत तेजी से आपको यहां पर परिवर्तन दिखाई देगा। खासकर कोई भी सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोई सामान है, कोई सामग्री आप जुटाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं जुटा पा रहे थे, तो अब इस दशा काल में आप उसको ले सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कतें थी तो उससे भी अब निजात आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ खासकर जैसे मैंने वाहन की बात की, तो आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। अपने घर को कोई किसी प्रकार से आप सजावट, रिनोवेशन आप करना चाह रहे थे, तो उसके लिए आपको अच्छी यहाँ पर जो है आपके लिए संभावनाएं बन रही हैं। और बिजनेस किसी भी प्रकार का आप करते हैं, उसमें यहाँ पर आपको तरक्की यहाँ पर दिखेगी, अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं आप इस दशा काल में।
या बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, आपको समय समझ में नहीं आ रहा था कब करें कैसे करें, तो तुला राशि वालों के लिए, वैसे तो तुला राशि वाले इसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन अगर जो लोग सोच रहे थे, कर नहीं रहे थे और केवल ये विचार कर रहे थे कि हम करें कैसे, कब स्टार्ट होना चाहिए, तो आपके लिए ये अवसर बहुत अच्छा है, आप शुरू कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा इसमें परिणाम प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर मिला जुलाकर देखा जाए तो ये 4 राशियां जिन पर मालव योग जो है केंद्र में निर्माण हो रहा है, इसका सूत्र सीधा सा है, ये स्वग्रह उच्च के होकर के और केंद्र पर विराजमान होते हैं। वैसे मैं मालव योग को लेकर विस्तार से चर्चा कर भी चुका हूं पहले, आप वहां पर भी वीडियो को देख सकते हैं, क्या उसके नियम शर्तें हो रही होती हैं। लेकिन इन 4 राशियों पर फिलहाल जो 4 कुंडली यहाँ पर तैयार की थी, मेष से मीन पर्यंत मैं राशि चर्चा कर ही चुका हूँ, लेकिन ये 4 राशियां खासकर जिस पर मालव योग का निर्माण होगा वही 4 राशियां थी। अगर उपाय की बात कर लेते हैं तो आप इसका दशा काल में आप और अच्छे परिणाम लेना चाहते हैं तो आप सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं, आपका काम क्या है किस हिसाब से आप उस हिसाब से उसको उपाय कर सकते हैं। दूसरा, गौ माता को नियमित रूप से आपको गौग्रास देना चाहिए, वैसे तो हमेशा देना चाहिए, लेकिन इस दशा काल में आप अच्छे परिणाम अच्छे फल लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको किसी प्रकार से सुहागन स्त्री को आपको इस सुहाग की सामग्री दें तो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ आपको एक और निश्चित रूप से एक काम जरूर करना चाहिए कि किसी भी सिद्धपीठ शक्तिपीठ दुर्गा के मंदिर में जाकर आपको माँ भगवती को श्रृंगार और कच्चा नारियल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर इसको दिखाना चाहते हैं, कुंडली अपना दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और किसी प्रकार की संबंधित जो जानकारी है उसको विस्तार से देखने के लिए या उसकी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। आप बने रहें, हमें दीजिए फिलहाल इजाजत।